नमस्कार। एस्ट्रो सीमा पांडे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति के बारे में। जी हाँ, 10 अप्रैल 2025 के दिन देवगुरु बृहस्पति ने अपना नक्षत्र चरण परिवर्तन किया और आगे मंगल के नक्षत्र मृगशिरा नक्षत्र में। अब आने वाली 14 मई को देवगुरु बृहस्पति चलेंगे मिथुन राशि में। तो कुंभ राशि के जो जातक हैं इनके लिए देखा जाए तो मिथुन राशि में बृहस्पति का जाना यानी कि आपके पंचम भाव में जाना हुआ, तो पंचम भाव में गुरु जाकर आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालेंगे, क्योंकि इस दौरान बृहस्पति जो है अतिचारी अवस्था में आएंगे। सामान्यतः देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति एक राशि में लगभग 1 साल पर गोचर करते हैं, लेकिन इस बार देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति बेहद तीव्र गति से अब अपना राशि परिवर्तन भी करने वाले हैं और अपने प्रभाव जो है देने वाले हैं। बृहस्पति की इस बढ़ती रफ्तार को अतिचारी कहा जाता है। तो अतिचारी अवस्था में जो देवगुरु बृहस्पति की बदली चाल होगी यह कुंभ राशि के जातकों पर क्या प्रभाव डालेगी, इतिहास फिर से दोहराया जाएगा। कुंभ राशि के जातक गुरु बनाएंगे आपके सारे बिगड़े काम, शत्रु होंगे परास्त, शानदार विजय होगी प्राप्त। किस प्रकार से है ये चर्चा, इसी का आज हम करेंगे विश्लेषण। तो वीडियो से लगातार बने रहिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। देखिए, आने वाली 14 मई के दिन देवगुरु बृहस्पति जाएंगे मिथुन राशि में, अतिचारी अवस्था में जाएंगे, तो ऐसे में परिणाम बहुत तीव्र गति से आपको प्राप्त होंगे। देखा जाए तो सभी राशियों पर इसका अलग अलग रूप में प्रभाव पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर हम बात करें कुंभ राशि के जातकों की, तो देखिए 14 मई को जैसे ही ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे इसके बाद आ जाएंगे आपके 5वें भाव में। देवगुरु बृहस्पति को देवताओं का गुरु माना जाता है। यह एक लाभकारी ग्रह माने जाते हैं, यह सर्वाधिक शुभ माने जाते हैं क्योंकि एकमात्र गुरु ऐसे ग्रह हैं जो कभी निगेटिव प्रभाव नहीं देते हैं। इन्हें ज्ञान का कारक कहा जाता है। बृहस्पति जब अपनी चाल स्थिति दशा राशि में कुछ भी परिवर्तन करते हैं, ऐसे में जीवन में कुछ न कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं निश्चित तौर पर घटित होती हैं। देवताओं के गुरु के नाम से विख्यात देवगुरु बृहस्पति विवेक, बुद्धि, सौभाग्य और पारिवारिक सुख के कारक ग्रह माने जाते हैं। धन वैभव ज्ञान के कार्यक्रह माने जाते हैं। 9 ग्रहों में ये सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं। इन्हें बेहद महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। यह इस समय आने वाली 14 मई को अपना राशि परिवर्तन करेंगे। इसके बाद आपके ज्ञान और अनुभव में इस दौरान तीव्रता से बढ़ोतरी करेंगे। पंचम भाव वैसे तो देखा जाए तो संतान सुख का होता है, तो संतान सुख के भाव में जब जाएंगे तो संतान से संबंधित जीवन में जो भी समस्या होगी, चाहे संतान प्राप्ति को लेकर हो या फिर संतान के जीवन को लेकर के हो, वह सब कुछ यहाँ पर सॉल्व हो जाएगी। धन के मामले में देखा जाए तो बृहस्पति इंसान की आमदनी को बढ़ाने का भी कार्य करते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो बृहस्पति आपके द्वितीय और एकादश भाव के स्वामी माने जाते हैं। तो एकादश भाव के स्वामी और द्वितीय भाव के स्वामी होकर धन भाव के स्वामी बनते हैं और इसलिए आपकी कुंडली में या आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने वाले ग्रह माने जाते हैं। वर्तमान में इनका जो गोचर है आपके चतुर्थ भाव में है यानी कि वृषभ राशि में है और साथ साथ मृगशिरा नक्षत्र में है, जो कि आपके लिए बेहद विशेष रूप से फलदायक है। गुरु बृहस्पति जब पहुंचेंगे अपनी अतिचारी अवस्था में मिथुन राशि यानी आपके पंचम भाव पर, तो अपनी पंचम दृष्टि से आपके अष्टम भाव को देखेंगे, अष्टम भाव को देखेंगे, सप्तम दृष्टि से दसम भाव को देखेंगे, नवम दृष्टि से और द्वादश भाव को देखेंगे गुरु बृहस्पति अपने अष्टम भाव से। तो इस तरह से देखा जाए तो पैतृक संपत्ति का आपको विशेष रूप से लाभ होने वाला है। अचानक रूप से किसी भी रूप में धन लाभ हो सकता है, जिससे सुखों में आपकी बढ़ोतरी होगी, सुख की आपको अनुभूति होगी। संपत्ति जो पूर्वजों के द्वारा आपको मिलनी चाहिए थी, अगर पैतृक संपत्ति में कोई किसी प्रकार की रुकावट आई हुई है तो वह भी दूर होगी। पैतृक संपत्ति से रिलेटेड विवाद जो है आपके जीवन से दूर होगा। धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। इस दौरान आपका मान सम्मान, आपका यश जो है बढ़ेगा। आर्थिक विकास आपका होगा। आपके करियर को लेकर जो भी जीवन में परेशानी होगी वह भी इस दौरान दूर होगी। नौकरी में आप अपने आप को बेहतर साबित कर पाएंगे। कुछ समस्याओं का अंत भी होगा। द्वादश भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि होने के कारण देखा जाए तो आपके खर्चे जो है थोड़े से बढ़ सकते हैं। जी हाँ, द्वादश भाव पर जब गुरु की दृष्टि जाएगी तो यह खर्चों का भाव माना जाता है। ऐसे में खर्चों में थोड़ी सी वृद्धि हो सकती है। खर्चों पर नियंत्रण रखना आपके लिए बेहद आवश्यक रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी कोई जीवन में समस्या है तो वह यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति सॉल्व करेंगे।
अगर हम अपने निजी जीवन में नजर डालें तो देवगुरु बृहस्पति का रूप हमारे जीवन में हमसे श्रेष्ठ सभी लोग हैं, जैसे कि हमारे माता पिता, बाबा दादी, नाना नानी, जो भी हमसे श्रेष्ठ हैं वह हमारे लिए हमारे गुरु हैं, यानी कि गुरु बृहस्पति हैं। यदि हम इनका सम्मान करते हैं, मान सम्मान करते हैं इनका, तो ऐसे में हमारी कुंडली में गुरु बलवान होते हैं और गुरु के द्वारा शुभ फलों की प्राप्ति होती है। यानी कि गुरु को प्रसन्न करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। गुरु को प्रसन्न करने के लिए बस अपने से बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। गुरु को प्रसन्न करने के लिए आप गुरु के बीज मंत्र ओम ग्राम गुरु गुरु में नमः का जप कर सकते हैं, या फिर गुरु के बीज मंत्र ओम ब्रीम बृहस्पति नमः का भी जप कर सकते हैं। गुरु को बलवान करने के लिए आप गुरुवार का व्रत भी रख सकते हैं, या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 108 बार रोजाना जप कर सकते हैं। कुंडली में गुरु की कंडीशन चाहे जैसी भी हो, यदि आप ये उपाय करते हैं तो आपकी कुंडली में गुरु बहुत तीव्र गति से बलवान होते हैं। इसके अलावा गुरु को बलवान करने के लिए देखा जाए तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी किया जाता है। फिलहाल हम बात कर रहे हैं गुरु के इस अतिचारी और बदले इस स्वरूप की, यानी कि बदली हुई चाल के बारे में, यानी कि 14 मई से होने वाले इनके परिवर्तन के बारे में। तो देखिए 14 मई से होने वाला जो इनका परिवर्तन है आपके लिए बेहद शानदार रहने वाला है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति शुभ स्थिति में आएंगे, आपके पंचम भाव में आएंगे। पंचम भाव में आकर देवगुरु बृहस्पति आपके सारे बिगड़े कार्यों को बनाएंगे, आपके जीवन में शुभता लाएंगे। विवाह संबंधित इस दौरान कार्य आपके पूरे हो सकते हैं, क्योंकि देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति जो है ये एक आकाश तत्व की ग्रह है और ये जा रहे हैं पृथ्वी तत्व की राशि यानी कि मिथुन राशि में। तो परिणाम आपके लिए सर्वोत्तम रहेंगे। कई तरह की समस्याएं आपके जीवन से समाप्त होगी, भाग्य में आपकी उन्नति मिलेगी, आपको समर्थन मिलेगा भाग्य का। मिथुन राशि में इनके गोचर से देखा जाए तो आपका जीवन जो है संतुलित होने वाला है। जी हाँ, अतिचारी रूप में गुरु का यहाँ जाना आपके घर पे किसी नव निर्माण कार्य का आयोजन भी करवा सकते हैं। जी हाँ, अगर मकान से रिलेटेड कार्य आपका अधूरा पड़ा है या फिर करवाने की बार बार सोच रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, तो मकान बनवाने का कार्य आपका हो सकता है शुरू। मकान के बनने के यहाँ पर शानदार योग रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति देखा जाए तो 15 मई से लेकर 18 अक्टूबर सन 2025 तक आपके जीवन में रहेंगे, आपके पंचम भाव यानी कि मिथुन राशि में। और मिथुन राशि में जब तक ये रहेंगे ऐसे में त्रिकोण भाव का लाभ आपको प्राप्त कराएंगे। आर्थिक मामलों में आपको प्रगति मिलेगी, बड़े लाभ के अवसर मिलेंगे, कोई बड़ी इच्छा, बड़ी मनोकामना आपकी पूरी हो सकती है। गुरु की दृष्टि देखा जाए तो अमृत के समान शुद्ध और सात्विक मानी जाती है। गुरु की दृष्टि अमृत के समान मानी जाती है। जहाँ इनकी दृष्टि पड़ जाती है वह स्थान जो है पूर्ण रूप से पवित्र माना जाने लग जाता है। तो देखिए गुरु अपनी सप्तम दृष्टि से आपके ग्रहवे भाव को देखेंगे। ग्रहवा भाव जो होता है हमारी इच्छाओं की पूर्ति का होता है। तो इस दौरान आपकी कोई बड़ी इच्छा पूरी हो सकती है। संतान से संबंधित समस्याएं जो है इस दौरान समाप्त हो सकती है। आपकी एजुकेशन में इस दौरान बेहतरीन ग्रोथ मिलेगी, क्योंकि गुरु जो है ज्ञान के कारक माने जाते हैं। तो यदि आप विद्यार्थी वर्ग से हैं तो आपके एजुकेशन में बेहतरीन रफ्तार आएगी, उच्च शिक्षा आप ग्रहण कर पाएंगे। या यदि आप टीचर हैं तो ऐसे में आपके पद प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है। गुरु जो है हमारे जीवन में शिक्षा के भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिसकी वजह से आपको नॉलेज भी मिलेगी, साथ ही लोगों के द्वारा बेहतरीन मान सम्मान प्राप्त होगा। पंचम में जब गुरु जाएंगे तो शेयर मार्केट में भी आपको शानदार लाभ देखने को मिलेगा। गुरु जल्दी जल्दी आपके कार्य यहाँ पर पूरे करेंगे, क्योंकि अतिचारी अवस्था में गुरु रहेंगे तो इनके प्रभाव बेहद तीव्र गति से आपको प्राप्त होंगे। गुरु बृहस्पति का यह गोचर देखा जाए तो कुंभ राशि के जातकों की नौकरी में विशेष उन्नति देने वाला है, क्योंकि गुरु जो है नौकरी के स्थान पर अपनी दृष्टि भी डालेंगे। और सबसे बड़ी बात, गुरु जो है करियर में आ रही बाधाओं को अंत करते हैं। तो पंचम भाव में गुरु विराजमान होंगे तो जॉब में बदलाव आएंगे। जी हाँ, कम सैलरी की अगर जॉब है तो आपको अच्छी सैलरी की जॉब मिल सकती है, या फिर यदि आप जॉबलेस हैं, जॉब की तलाश है, तो आपको कोई बेहतरीन जॉब जो है इस दौरान प्राप्त हो सकता है। गुरु की 5वीं दृष्टि आपके करियर भाव पर पड़ेगी, जिसकी वजह से आपके करियर क्षेत्र में नई प्रतिष्ठा उत्पन्न होगी, साथ ही आपके करियर क्षेत्र में बेहतरीन तरक्की भी देखने को मिलेगी। गुरु आपके लिए देखा जाए तो अतिचारी अवस्था में बेहद सकारात्मक प्रभाव दे रहे हैं, लेकिन ये सारी चीजें 14 मई 2025 के बाद होंगी, जब गुरु का राशि परिवर्तन हो जाएगा। तो गुरु को प्रसन्न करने के लिए आपको, जैसे मैंने बताया, गुरु से रिलेटेड उपाय जरूर कीजिएगा, जिससे कि गुरु कुंडली में बलवान रहे और गुरु के द्वारा आपको शुभ फलों की तेजी से प्राप्ति हो। गुरु अतिचारी अवस्था में है, ऐसे में कुंभ राशि के जातक शत्रुओं को भी परास्त कर पाएंगे और शानदार रूप से अपनी विजय जो है प्राप्त कर पाएंगे। तो आज की चर्चा को मैं यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय शनिदेव।